नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ावा कैसे दें। अपनी अभिव्यक्ति को पंख लगाएं और अपनी भावनाओं को उड़ान भरने दें, क्योंकि आज की दुनिया में अपने अभिव्यक्ति को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला जो एक अमूल्य संपत्ति है। चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रस्तुति दे रहे हो तो समझें कि आप किसी भी प्रकार का प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप प्रभावी ढंग से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो ये गजब का होता है, ज़बरदस्त होता है। तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे समझ पाएंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। पहली बात, अभ्यास करें। अभ्यास करने में हो गया पढ़ना, लिखना और बोलना। आपको ये अभ्यास एक दिन करने से नहीं होता है। ये अभ्यास प्रतिदिन के दिनचर्या के हिसाब से करते जाना है ताकि ये आपको आदत लग जाए। जैसे कि पढ़ते हैं तो आपके अंदर डाटा फील होता है, फिर लिखते हैं तो कुछ अपने से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों काम जब हो जाता है तो जब आप बोलते हैं, जब आप प्रस्तुत करते हैं तो अच्छे तरह से प्रभावी ढंग से कर पाएंगे और उससे लोग आकर्षित होंगे आपकी ओर। आपके बातों से इन्फ्लुएंस होंगे लोग, तभी तो आपकी ओर आकर्षित होंगे। जब आपका बात ही, आपका अभिव्यक्ति ही प्रभावी ढंग से नहीं होगा तो क्यों कर लोग आपके बात को मानेंगे, आपके बातों से प्रभावित होंगे। दूसरी बात, आत्मविश्वास रखें। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, डर पर विजय प्राप्त करना है और खुद को व्यक्त करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, डर पर विजय पाना है और खुद को व्यक्त करना है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते, विश्वास रखते हैं तो आप डर पर विजय पाने में सक्षम हो पाएंगे, काबिल हो पाएंगे। इसलिए और खुद को व्यक्त भी अच्छा तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यही होती है बातें। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तीसरी बात, ज्ञान अर्जित करें। आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करें। आपको विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना होगा कि ये संस्कृति में क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे ये संस्कृति जो चलता है। ये सभी बातों को बारीकी से समझना है और समझ करके ही आप जब किसी भी संस्कृति में अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, बातों को व्याख्या करेंगे, तो लोग आपकी ओर, आपके बातों से प्रभावित होंगे। इन बातों को ध्यान रखना है। चौथी बात, सहायता लेना। आपको सहायता लेने में कोई रुपया या कोई सामान का सहयोग नहीं, सहायता लेने में आ जाएगा कि आप जो जानते हैं, जो ज्ञान आपके अंदर है या जो आप में कला है, वो कला को प्रस्तुत करके लोगों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। और उसके बाद संरक्षक खोजें और कक्षाएं लें। देखिए, यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना है, उसके बाद संरक्षक खोजें। आप में गलती को ढूंढ करके आपको बताए कि आप में ये गलती है, तो आप उस गलती को सुधार करने के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षित हो सकते हैं। पांचवी बात, रचनात्मक बने। आपको रचनात्मक रूप से सोचना है, अपनी कल्पना का उपयोग करना है, खुद को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करें।
आपको रचनात्मक रूप से सोचना है और अपनी कल्पना को उपयोग करना है और खुद को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना है। देखिए, आपको रचनात्मक होना है और अपनी कल्पना का उपयोग करना है। जो आप कल्पना करते हैं कि मेरे पास घर हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, या इसी तरह के और कई बातें सोचते हैं, तो आप अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपको खुद को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग भी करना है।